आप सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सी सीट है जो सोने से बन गई है, लेकिन एक सीट आज सामने आई है जो सोने से बनी, जिसके बाद मैं भी हैरानी में पड़ गई। सोने का जो ये सिंहासन आप देख रहे हैं, इसमें ये मैंने गाड़ी और ये जो सोने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे माजरा क्या है। तो माजरा क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं अगली रिपोर्ट दिखाती हूँ और आप ये समझिए कि आखिर ये सोने की सीट आई कहां से है। सोने की गद्दी वाली गाड़ी, जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। आप सोच रहे होंगे ये गाड़ी कब बन गई, कौन इसे चलाएगा। अंदर की खबर में हम आपको इस गाड़ी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे, आपको वो सीट दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है सफेद रंग की BMW गाड़ी की कीमत आप कितनी आंकेंगे? 50 लाख, 70 लाख, नहीं 80 लाख तक हो सकती है इसकी कीमत। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस गाड़ी में लगी सीट की कीमत गाड़ी की कीमत से कई गुना ज्यादा है। जिस सीट पर 8,000 की पगार पाने वाला ड्राइवर बैठता है, उस सीट को आप बाजार में बेचने जाएंगे तो हो सकता है आपको 7 करोड़ से ज्यादा की कीमत मिल जाए, क्योंकि इस सीट के नीचे गाड़ी मालिक ने बिछाया हुआ है गोल्डन जाल। यही वो BMW की कार है जिसका नंबर है UP78DX9200 और इस कार में ही तकरीबन जो 12 किलो सोना है वो मिला था। देखिए, जो डिग्गी की मैट्रेस है उसके नीचे जो सोना था वो मिला था। ये कार कानपुर के राधा मोहन ज्वेलर्स की है। ये वही धन कुबेर है जिसके घर पर पिछले 5 दिन से आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। 5 दिन में इतनी दौलत आयकर विभाग को मिल चुकी है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ज्वेलर्स के ठिकाने से 8 करोड़ रुपए, 70 किलो सोना, 200 करोड़ की ज्वेलरी और कार की सीट से 12 किलो सोना बरामद हुआ। कैश इतना ज्यादा कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। आयकर की टीम को छापेमारी में टैक्स चोरी के कई दस्तावेज मिले। अंदर ही खबर यह है कि राधा मोहन ज्वेलर्स समेत कई व्यापारी मिलकर ये गिरोह चला रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 1500 करोड़ का फर्जीवाड़ा ड्राइवर के नाम पर किया गया था। मतलब साफ है कि इस नेक्सस में कर्मचारियों और नौकरों के नाम पर भी फर्जी बिल फाड़े जा रहे थे। आपको बता दें, जिस तरह से रियल एस्टेट कारोबारी अपना जो काला पैसा था वो सफ़ेद करने के लिए इस तरह से इन व्यापारियों के साथ मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे, जिसमें साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं उनका उपयोग कर रहे थे। उनके द्वारा जो फर्म है वो खोल करके और जो फर्जीवाड़ा है वो किया जा रहा था। साफ तौर पर सेल परचेज दिखाई जा रही थी। 200 करोड़ की सेल परचेजें ड्राइवर्स के नाम पर दिखाई गई थी, जिसके चलते इनकम टैक्स की टीम लगातार इनको रेडार में रखे हुए थी। काले धन को सफेद करने की साजिश का शक होने पर आयकर विभाग की टीम एक्शन में आई। 5 दिनों से चल रही IT की स्ट्राइक में रियल एस्टेट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कानपुर की सबसे महंगी हाउसिंग सोसाइटी एमरल्ड गार्डन में फ्लैट और विला नगद पैसे लेकर बेचे गए। टैक्स से बचने के लिए गोल्ड और दूसरे कामों में पैसा लगाया गया। ड्राइवर और कर्मचारियों के फर्जी पैन कार्ड बनवाकर कारोबार दिखाया गया। कानपुर के ज्यादातर उद्योगपति इनकम टैक्स बचाने के लिए इस खेल में शामिल। इस टैक्स चोर गिरोह पर पिछले कई महीनों से IT की नजर थी। सिर्फ कानपुर ही नहीं, कई राज्यों करीब 55 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में भी राधे मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के करीब के एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई गई थी। अंदरी खबर यह है कि अभी इस धन कुबेर के ठिकानों से और काला धन बाहर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये 12 किलो की सोने वाली सीट कहां मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ देश में बड़ी IT रेड्स जो हुई हैं उनमें क्या क्या मिला है। कानपुर का इत्र कारोबारी आपको याद होगा पीयूष जैन, जिसके घर से 150 करोड़ का कैश मिला था। 4 मशीनें लगा दी गई थी कैश गिनने के लिए। इसी तरह से हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर छापा पड़ा था, जिसमें 142 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था। चेन्नई में कॉन्ट्रैक्टर नागराजन के घर पर रेड हुई थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना मिला था। इसी तरह से अगर कोलकाता में देखें तो पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम आपको याद होगा। यहां जब रेड हुई थी तो 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। तो ये अहम जानकारी मैं आपको बता रही हूं। देश में जो बड़ी रेड्स हुई इनकम टैक्स की वो क्या कहती है, इस पर मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूं। और